यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल इन विच डायगनल्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो दी गई है वो ये है कि जो ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है। तो अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो इमीडिएट जो प्रॉपर्टीज़ हमें लिखनी है वो क्या है। एक तो ए बी जो है दैट इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू सी डी। दूसरी चीज़ सेम ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए डी is equal to BC. So opposite pair of sides are equal as well as parallel. सेकेंड चीज़ जो गिवन है कि AC बाइसेक्ट एंगल A and C। तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। तो क्योंकि AC डायगोनल जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, सो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और दूसरी चीज़ एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। हमें शो क्या करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और गिवन क्या है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। और सेकंड पॉइंट जो हमें प्रूव करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी। तो हमें एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल करना है एंड एंगल 7 को एंगल 8 के इक्वल करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चीज़ हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करना है उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो सिमिलैरिटीज़ में अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, तो एक बात तो हम ये स्क्वायर के लिए भी कह सकते हैं और रेक्टेंगल के लिए भी कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो दोनों की इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। दूसरा, जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों के इक्वल भी होते हैं एंड बाइसेक्ट भी करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि दोनों में जो एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी डी, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, वो दोनों में 90 डिग्री होता है। और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल में जो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स हैं वही इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यानी कि जो डिफरेंस है हम लोगों को उसी पे ही कैपिटलाइज करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब है ए बी जो है वो सी डी के इक्वल तो है, लेकिन अगर हम किसी तरह से एडजेसेंट साइड्स यानी कि हम ए बी और सी डी को इक्वल कर दें और पैरेलल कर लें, इक्वल कर लें, तो हमारा काफ़ी हद तक स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स हैं वो सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। वहीं स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। तो यानी कि अगर मैं इन डायगोनल्स को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता हुआ दिखा दूं तो मेरा ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। सो मेरा जो ध्यान है वो इस पॉइंट पे होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये डायग्राम को ड्रॉ कर लिया नीचे। अब स्टार्ट करते हैं। सो हम अभी ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल गिवन है तो सी डी मेरी जो है वो पैरेलल है ए बी के, और सी ए मेरा क्या काम करेगा एज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और सिमिलरली एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है। और वहीं ये भी गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे आए हैं गिवन में, क्योंकि ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। क्योंकि ए को कर रहा है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, और ए सी क्योंकि सी को कर रहा है सो एंगल 3 एंगल 4 के भी बराबर हो गया। तो अगर हम देखें ध्यान से, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया, और 3 मेरा 4 के बराबर है। सो इन सारी इक्वेशंस को अगर मैं देखूं, मैं इनको नाम दे दूं 1 2 3 4, सो कैन आई से
कि एंगल 2 भी मेरा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। वैसे तो अगर हम यहाँ पे ये ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ABC, क्योंकि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है तो एंगल 2 के ऑपोजिट जो साइड पड़ती है दैट इज़ BC, एंगल 4 के ऑपोजिट जो साइड पड़ती है दैट इज़ AB। तो मैं यहाँ से क्या प्रूव कर दिया, AB जो है वो BC के इक्वल है। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल गिवन था, सो हमें एक चीज़ तो पहले ही इम्प्लाइड थी कि AB CD के इक्वल है और दूसरा BC जो है वो AD के इक्वल है। और यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया साथ वाली साइड्स, यानी कि AB और BC भी इक्वल हैं। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को देखता हूँ साइड्स वाले, सो वी कैन क्लियरली सी AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू AD, यानी कि सारी साइड्स मेरी इक्वल हो जाती हैं। अब हम लेते हैं 90 डिग्री कि जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल AOB ले लेता हूँ और ट्रायंगल COB। सो एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है। रीज़न अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। दूसरी चीज़, क्योंकि जो डायगनल्स रेक्टेंगल के हैं, क्योंकि मुझे तो रेक्टेंगल गिवन है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सो AO जो है वो CO के इक्वल है, यानी कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो गई। और इसके अलावा अभी मुझे एक चीज़ और चाहिए दोनों की, वो क्या है, मेरा AB जो है वो इसके इक्वल है। सो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, AB इज़ इक्वल टू BC, AB इज़ इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया है। तो यहाँ पे रीज़न क्या आ जाएगा, प्रूव्ड। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB जो है दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। और ये क्राइटेरिया कौन सा है, साइड, एंगल, साइड। तो अगर मेरे ट्रायंगल AOB यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सो कहना है इसे कि मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CPCT से इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल COB। किस रूल की वजह से, CPCT। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और हमें पता है क्या, कि AOB प्लस COB इन दोनों का सम कितना है, 180, और दोनों इक्वल भी हैं यहाँ पे। सो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB हम लोगों का कितना है, 180। आगे हम क्या लिख सकते हैं, AOB कितना हो जाएगा, 90। तो AOB 90 हो जाएगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब जो हम लोगों का लास्ट पॉइंट है विच इज़ डायगनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, यानी कि ये जो लाइन है हमें अप्रूव करना है 5 जो है वो 6 के इक्वल है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है, तो हम सिंपली CPCT से क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है। एंड सिमिलरली करके हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 7 इज़ इक्वल टू एंगल